नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम जिस वनस्पति की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे खेतों में बहुत आम है, लेकिन इसके अंदर छिपे औषधीय गुण इतने प्रभावशाली हैं कि ये कई रोगों में प्राकृतिक दवा के रूप में काम करती है। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि शरीर के कई विकारों का इलाज है। लोग इसे सब्जी के रूप में खाते हैं, इसकी दाल बनाते हैं, दाल वड़ी बनाते हैं और कई जगह उपवास में भी इसका सेवन किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बकला की। बकला को कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में बकला, कुछ जगहों पर बेलायती सेम, बल्लर या बाबरी के नाम से। मराठी में इसे श्रावण या खिवड़ा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे किडनी बीन, फ्रेंच बीन या फेजियोनस वल्गैरिस कहा जाता है। ये पौधा मूल रूप से पारस यानी ईरान और फ्रांस क्षेत्र से आया माना जाता है, लेकिन आज ये भारत के हर हिस्से में उगाया जाता है। इसकी 4 प्रमुख जातियां होती हैं: सफ़ेद, पीली, लाल और काली, जिनमें कुछ बेल वाली लताएं भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसके गुणधर्म की। आयुर्वेद के अनुसार बकला की ताज़ी फली शीतवीर्य यानी ठंडी प्रकृति की होती है, जबकि सूखी फली शीत और रुक्ष गुण वाली। ये गुरु है, यानी पचने में थोड़ी भारी होती है, लेकिन शरीर के लिए पौष्टिक है। यह वात कारक भी है, यानी वात को बढ़ा सकती है। इसलिए जिन लोगों को वात संबंधी रोग हैं, उन्हें सीमित मात्रा में लेना चाहिए। फिर भी ये कफ नाशक और सूजन निवारक है। ये घाव भरने में मदद करती है और शरीर से अतिरिक्त कफ या विषादपद पदार्थों को बाहर निकालती है। अब जानते हैं इसके कुछ प्रमुख औषधीय प्रयोग जो हमारे ग्रामीण आयुर्वेद में वर्षों से प्रचलित हैं। पहला प्रयोग, घाव और सूजन में। बकला के दानों को पीसकर उसकी टिकिया बना लें और फोड़े या सूजन वाली जगह पर बांधें। ये सूजन को कम करता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। यदि इसका चूर्ण बनाकर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे का रंग निखरता है और छाइयाँ या दाग धब्बे कम होते हैं। दूसरा प्रयोग, उल्टी और जुलाब में। बिना छिले हुए बकले को सिरके में पकाकर खाने से बार बार होने वाली उल्टी या जुलाब की समस्या दूर हो जाती है। छिले हुए बकले को सिरके के साथ पीसकर गुदा में धारण करने से गुर्दों की शुद्धि होती है और मूत्र संबंधी परेशानियां कम होती हैं। तीसरा प्रयोग, काम शक्ति में वृद्धि के लिए। यदि किसी को शारीरिक दुर्बलता या काम शक्ति में कमी हो तो बकला के दानों को सोंठ यानी सूखी अदरक के साथ सेवन करने से शक्ति और बल बढ़ता है। ये शरीर में ओज और ताजगी का संचार करता है। चौथा प्रयोग, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या में। अगर मासिक धर्म अनियमित है या दर्द के साथ आता है तो बकला का काढ़ा बनाकर पिलाना बहुत लाभकारी होता है। ये गर्भाशय की शुद्धि करता है और मासिक धर्म को नियमित करता है। पांचवां प्रयोग, आंतों के घाव या अल्सर में। यदि किसी को आंतों में घाव या अल्सर हो तो बकला के काढ़े का सेवन लाभ देता है। ये आंतों की सूजन को कम करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। छठा प्रयोग, सिर की चोट और सूजन में। अगर सिर पर चोट लग जाए या सूजन आ जाए तो जौ के आटे के साथ बकला को पीसकर लेप करें। ये सूजन और दर्द दोनों को शांत करता है। सातवां प्रयोग, कान के दर्द और सूजन में। बकला का चूर्ण, मेथी दाना और थोड़ा आटा मिलाकर चटनी जैसी पेस्ट बना लें। फिर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर कानों के आसपास लगाएं। इससे कान का दर्द और सूजन दोनों दूर हो जाते हैं। आठवां प्रयोग, स्तन में दूध का जमाव या सूजन में। यदि किसी महिला के स्तन में दूध का जमाव या चोट से सूजन हो जाए तो बकला को शराब या सिरके के साथ पीसकर बांधने से सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलता है। इस पौधे का सेवन भोजन के रूप में भी बहुत लाभकारी है। इसकी दाल प्रोटीन, फाइबर, आयरन और पोटेशियम से भरपूर होती है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने, हृदय की सेहत सुधारने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। आधुनिक शोधों के अनुसार बकला में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की सूजन को घटाते हैं और कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं। इसका सेवन करते समय कुछ सावधानियां जरूर रखें। यदि किसी को गैस या पेट फूलने की समस्या रहती है तो इसे अधिक मात्रा में न लें, क्योंकि ये वात को बढ़ा सकती है। इसे हमेशा पकाकर ही खाएं। कच्चे दाने कुछ लोगों में पाचन संबंधी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। अब आप बताइए, आपके यहाँ इस वनस्पति को क्या नाम से जाना जाता है और किस रोग में इसका प्रयोग किया जाता है?
नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।